नमस्ते बच्चों, हेलो। सब्ट्रैक्शन हम लोग पढ़ रहे थे, तो एक्सरसाइज 3.10 तक मैंने आप लोगों को बता दिया था। और एक्सरसाइज 3.10 में मैंने कुछ प्रॉब्लम्स दिए थे आप लोगों को कि आप लोग उसे खुद से कर लेंगे, तो वो आप लोगों ने आई होप कि कर लिए होंगे। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.11 पर आते हैं, और एक्सरसाइज 3.11 किस टॉपिक से डील करता है, तो वो टॉपिक आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स। ये फ्रेमिंग वर्ड प्रॉब्लम्स क्या है बच्चों? ये जो टॉपिक है ना, ये टॉपिक आपका ना एक तरह से कह लो कि दो चीजें टेस्ट कर लेगा। एक आपकी थोड़ी बहुत स्लाइटली आपकी इंग्लिश की राइटिंग स्किल चेक कर लेगा कि आपको कितनी इंग्लिश आती है थोड़ा, और आपके सब्ट्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को चेक कर लेगा कि आपने सब्ट्रैक्शन को समझा है या नहीं। अब जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अब तक आप लोग क्या कर रहे थे, अब तक आप लोग ऐसा कर रहे थे कि अब तक आप लोग ऐसा कर रहे थे कि कोई एक वर्ड प्रॉब्लम आपको दी हुई थी और आप उस वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, राम हैज 95 टॉफीज, he gave 63 toffees to his brother. How many toffees are left with Ram? अब तक आप लोगों को इस तरीके का कोई वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ होता था और आप लोग इस वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ते थे और उसके बाद उसको सॉल्व करते थे कि राम हैज 95 टॉफीज, ही गेव 63 टॉफीज टू हिज ब्रदर, हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट विद राम। यानी कि उनके पास, राम के पास 95 टॉफीज थी और 95 में से 63 उसने दे दी। यानी कि 63 को आपको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। और अब बताओ कितनी टॉफीज उसके पास बची, तो उस 95 में से 63 सब्ट्रैक्ट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया होगा इस तरह से, इसमें आपको कोई एक क्वेश्चन दे दिया होगा इस तरह से, कोई एक क्वेश्चन दे दिया आपको इस तरह से कि 22 माइनस 12 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे आपको सॉल्व करके 22 माइनस 12 नहीं लिखना है। अब आपको क्या करना है कि ये जो 22 माइनस 12 दे रखा है, इसको देखकर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी है। यानी कि जैसे ये वर्ड प्रॉब्लम आप लोग यहाँ देख रहे हो ना, ये वर्ड प्रॉब्लम आपको, अब आप क्या करना है कि ये 22 माइनस 12 को देखकर एक वर्ड प्रॉब्लम फ्रेम करनी है। अब क्योंकि वो एक वर्ड प्रॉब्लम आपको सेंटेंस में लिखना है, तो आप अपने हिसाब से कुछ भी सोच सकते हो, ठीक है। तो यही मैंने आपसे कहा कि ये वाला एक्सरसाइज आपके सब्ट्रैक्शन के साथ साथ आपकी थोड़ी बहुत इंग्लिश भी टेस्ट कर लेगा। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं इस क्वेश्चन को अगर फ्रेम करता हूँ, तो मैं इस क्वेश्चन का वर्ड प्रॉब्लम भी तो ऐसे बना सकता हूँ कि सैंपल, ये सैंपल है, ठीक है। कहने का मतलब, सैंपल का मतलब कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही है जो मैं लिखने वाला हूँ, ऐसे कुछ भी आप सोच सकते हो। जैसे मान लो मैं ऐसा सोच सकता हूँ कि मैंने मान लो ऐसा सोच लिया कि रीना हैज 22 चॉकलेट्स, कि रीना के पास 22 चॉकलेट्स हैं। शी गेव 12 chocolates to her little sister. How many chocolates are left with Rina? तो मैंने क्या किया, देखो, अगर मेरे को मान लो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि अगर मुझे ये नहीं दिया होता 22, तो मैंने 22 माइनस 12, अगर मेरे को ये सिर्फ ये दिया होता
तो मैं इस क्वेश्चन को देखता, अच्छा रीना के पास 22 चॉकलेट्स थी, 12 चॉकलेट उन्होंने अपनी छोटी बहन को दे दी, तो रीना के पास कितना बचा। तो मैं इसको कैसे करता, अच्छा 22 थी, 12 दे दी, तो कितना बचा वो मैं सॉल्व करके निकाल लूंगा, यानी कितना बचा 10 बचा। लेकिन यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा था 22 - 12 और इसको देखकर आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बनानी थी। तो देखो रीना हैज़ यहाँ पे 22 था, तो मैंने इसीलिए लिखा रीना हैज़ 22 चॉकलेट्स, और यहाँ पे 12 सब्ट्रैक्ट करना था, तो मैंने यहाँ पे लिखा कि सी गेव 12 चॉकलेट्स टू हर लिटिल सिस्टर। अब जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये एक सैंपल है, इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने लिख दिया आप इसको वैसे ही लिखा जा सकता है, एक और तरीके से लिखा जा सकता है। जैसे मान लो यही सेम क्वेश्चन को मैं एक और वर्ड प्रॉब्लम में लिख सकता हूँ इस तरह से। देखो 22 में से आपको 12 हटाने हैं, तो ये जो 22 है ना, इसमें से आपको 12 क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 22 आप कुछ भी मान लो, चॉकलेट्स मान लो, डॉल मान लो, पेन मान लो, पेंसिल मान लो, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी है। और ये कोई भी आप अपने दिमाग में सेंटेंस सोचो। मैं मान लो एक और बनाता हूँ, एक और सेंटेंस इसी को देखकर मैं एक और सैंपल देता हूँ, और वो सैंपल क्या है कि रोहित बॉट 22 एग्स। एग्स पता है वो आप लोगों को, अंडे, ठीक है। 12 एग्स वर डिफेक्टिव। हाउ मेनी एग्स वर नॉट डिफेक्टिव। ये सिंपल, मैंने इसी को, अब अगर मान लो कि आपके पास इसी क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना हो तो क्या लिखोगे, अच्छा 22 एग थे, 12 डिफेक्टिव निकले, कितने डिफेक्टिव नहीं है, तो 22 में से 12 को सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ पर क्या करना था, आपको उल्टा काम करना था। यहाँ पे आपको 22 - 12 दे रखा है और इसको देखकर आपको सैंपल प्रॉब्लम बनानी थी। अब ये सैंपल प्रॉब्लम कितने भी टाइप की हो सकती है, जैसे मैंने एक ही को 2 टाइप से लिख के बता दिया, आप कुछ और सोच लो, आप तीसरा टाइप लिख लो, ठीक है। जैसे कि बस यही काम आप लोगों को करना है, ठीक है। जैसे मान लो आपके एक्सरसाइज 3.11 में मैं क्वेश्चन नंबर 1 करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 है 113 - 25। आपको करना क्या है, फ्रेम वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि वर्ड प्रॉब्लम कितनी भी तरह की फ्रेम आप कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एक ही टाइप का है। तो मैं यहाँ पे एक सैंपल वर्ड प्रॉब्लम लिख देता हूँ, बाकी आप सोच के अपनी मर्जी से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया कि शिवानी हैज़ 113 रुपीज, ठीक है। शी bought some chocolates for 25 rupees. How many rupees are left with शिवानी। सिंपल, ये देखो 113 - 25 था, तो मैंने यहाँ पे ये सोच लिया कि शिवानी के पास 113 रुपये हैं, उसने 25 रुपये की 25 रुपीज़ का चॉकलेट खरीद लिया, अब उसके पास कितने बचे। तो अगर आपको मान लो ये ना दिया होता और आपको सिर्फ ये वर्ड प्रॉब्लम दे रखी होती, तो आप क्या करते, अच्छा 113 रुपीज़ उनके पास थे, 25 रुपीज़ उन्होंने स्पेंड करके चॉकलेट खरीद लिए, कितना बचा तो उसको माइनस कर दो। लेकिन यहाँ पे मैंने ये काम ना करते हुए मैंने ये काम किया कि मेरे को जो है ये दिया हुआ था और मुझे एक वर्ड प्रॉब्लम जो है वो फ्रेम करनी थी।
इसी को मैं दूसरे तरीके से भी वर्ड प्रॉब्लम को फ्रेम कर सकता हूँ। कोई ज़रूरी थोड़ी ना है मुझे रुपीज़ ही लेना है। मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि शिवानी हैज़ 113 डॉल्स, सी गिव 25 डॉल्स टू हर सिस्टर, हाउ मेनी डॉल्स आर लेफ्ट विद शिवानी। तो आप किसी भी तरीके से जो है लिख सकते हैं, ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि आपको एक ही लिखना होगा। बस यही काम आपको एक्सरसाइज 3.11 में करना है, इसके अलावा आपको और कोई काम नहीं करना। तो आई थिंक कि आप लोगों को ये एक्सरसाइज समझ में आई गई होगी कि क्या है, और इससे ज़्यादा बताने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज 3.11 जो है वो फिनिश होती है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 3.12 देखेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।